पैदा वहीं पे पढ़ा, मैं वहीं पे 10th पास हुआ, उसके बाद में और आगे की तालीम पढ़ने पटना को आया, फिर उसके बाद बिजनेस करने दिल्ली आया। वहाँ रहते रहते 95-96 के ज़माने में दिल्ली में एक इलाका था लक्ष्मी नगर, करीम नगर, वहाँ से अपनी कार्रवाई को शुरू करा। उसके 2001 या 2 के अंदर इन्हें अपने आप को महदी हूँ बोलना शुरू करा। क्या शुरू करा? खाली महदी है नहीं बोला, बल्कि 2 बातें बोला। क्या बोला? मैं ही महदी हूँ, मैं ही ईसा हूँ, मैं ही ईसा हूं। अब इन्हें महदी हो सकता क्या? क्यों नहीं हो सकता? जल्दी बोलो। कोई सी भी एक अलामत भी पाए, ईसा हो सकता क्या? क्यों नहीं हो सकता? बाबा है इसके, बाबा का नाम है ना हनीफ, पहले नंबर पे जाओ, ईसा है ना, बाबा का नाम है क्या है? खत्म। आसान है नहीं है, इसके बाबा है, दूसरी बात करनी ही नहीं है। कुरान में जगह जगह पे ईसा अलैहिस्सलाम के अम्मी का नाम मरियम 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 आया। जितने शकील बिन हनीफ के मानने वाले हैं सबको पूछे बोला इंडिया भर में शकील की अम्मा का नाम क्या है, शकील की अम्मा का नाम क्या है, शकील हर शकील बोल रहा नहीं मालूम, नहीं मालूम। फिर शकील साहब कैसा महदी हो सकते, कैसा ऐसा हो सकते? समझ में आ रही बात? आ गया समझ में? कहाँ है आजकल लोग? अंडरग्राउंड। कहाँ है? आते नहीं बाहर, डरपुक है। कहाँ है? अंडरग्राउंड है, दम नहीं है, ताकत नहीं है, फिर क्या है कहते? इन्होंने डरपुक है, सूरत दिखाने की हिम्मत नहीं है, फिर इन्होंने क्या बोल रहे अपने आप को? मैं क्या हूँ? तुर्रम खां क्या बोल रहे हैं? मैं महदी हूँ कहते, मैं ईसा हूँ कहते। बाहर आना आज तो तुम वहां पर मालूम है क्या करते? अरे महदी हुकूमतों को फतेह करेंगे, इस्लाम का गलबा करेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे, तुम क्या करते? नहीं नहीं, मेरे से मच्छर मारना भी ना था, मैं बाहर आता नहीं। इतने डरपोक इन्हों अपने आप को महदी बोल रहे, और वो पागना बेवकूफा इनके मानने वाले भी इनको क्या मान रहे? महदी भी मान रहे, ईसा भी मान रहे। इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्या है? महदी पैदा होंगे, ईसा पहले से पैदा हो गए। महदी अलग शख्सियत है, ईसा अलैहिस्सलाम एक अलग। समझ में आ गया ना? अच्छा लोग पूछे महदी आ गए, तुम ही छे, तुम्हारे पीछे, और दज्जाल भी आ गए, वो ईसा अलैहिस्सलाम भी कौन है? वो तुम शकील ही छे, फिर दज्जाल कहाँ है पूछे? तो क्या बोल रहा? दज्जाल अमेरिका फ्रांस है। कौन है दज्जाल? कौन है? अमेरिका और, अरे कैसा होता अमेरिका फ्रांस? जवाब उन लोगों का क्या है? जवाब सुनो। पहली बात क्या बोला था मैं? पेशन गोई, नबी जो बोले जैसा बोले वैसा नहीं होता, उनका ईमान नहीं। अब इसलिए क्या करें लोग? नबी जो बोले जैसा बोले वैसा नहीं होता, अलग होता। जैसा हजरत सौदा हजरत ज़ैनब के किस्से में हुआ, वैसे यहाँ पर महदी भी अलग है, ईसा भी अलग है, दज्जाल भी अलग है। हमारा ईमान क्या है? नबी जो बोले जैसा बोले वैसा ही। तो महदी जिसके बारे में बोले उन्हें महदी, ईसा जिसके बारे में बोले उन्हें ईसा, दज्जाल जिसके बारे में बोले उन्हें दज्जाल। इनके ने दज्जाल कौन है? अमेरिका। अच्छा अमेरिका फ्रांस दज्जाल है ना, तो हुजूर बोले दज्जाल आएगा तो उसके पिछाने पे क्या लिखे हुआ रहेगा? काफिर। और इसकी आंखें कितनी रहेंगी? अब इनको पूछे हम लगा, अगर अमेरिका फ्रांस दज्जाल है तो काफिर क्या लिखेगा? बताओ क्या बोल रहे हैं? देखो झूठा क्या बोलता हमेशा? झूठी। एक झूठ बचाने की क्या झूठ बोलना पड़ता? हाँ बहुत अच्छा दिख रहे वाले। अब इन लोगों की झूठ की कहानी सुनो, क्या बोल रहे हैं? अमेरिका फ्रांस दज्जाल है और इनके नाम में काफिर छुपे हुआ है, और मौलवी साहब को नहीं मालूम करते। किसको नहीं मालूम? कई को नहीं मालूम। मौलवी साहब को खाली नमाज, मस्जिद, रोजा, मिंबर, हज का बयान, रमजान का बयान ये चाहता। हम लोग टेक्नोलॉजी वाले, दुनिया को यहाँ पर हुकूमत करने वाले, हमला मोबाइल बनाने वाले, हमला ये बनाने वाले, हमला इलेक्ट्रॉनिक वाले, हमको मालूम करते दज्जाल, हम पहचाने दज्जाल। कैसा पहचाने रे भाई? बताओ तो क्या बोल रही? उर्दू में अमेरिका, अंग्रेजी में क्या लिखो? अमेरिका लिखो। तुम लोग अभी दिमाग में लिख लो। लिखे क्या लिखे? अमेरिका लिखे। उसके बिल्कुल बाजू में लिखो फ्रांस, लिख लिए। अब अमेरिका में से क्या मिटा देना है? मिटा दिए, क्या बचा? अब फ्रांस में से आंस मिटा दो, क्या बचा? अब पढ़ो, क्या पढ़े जा रहा है? नहीं है। अब हमारे कॉलेज अब
बोले साहब कभी नहीं बताया, इतने साल से बढ़ जा रहे मस्जिदों को, एक बार भी नहीं बोले अमेरिका फिर दज्जाल है बोल के। इन्हें सही बोल रहा भाई, आईटी वाला है, बहुत पढ़े हुआ दिख रहा है। अरे पागल हो ना, अमेरिका दज्जाल होता ही नहीं, कुरान दज्जाल कहीं पुण्य होता सुनो। अच्छा ये बात हुई। अब हदीस में ना एक आंख होंगी दज्जाल की। इन लोगों को पूछे एक आंख है तो कहाँ है आंखी बताओ, क्या बोल रही, अमेरिका और फ्रांस दोनों मिलके दुनिया का सबसे पहले सैटेलाइट कैमरा बनाए। क्या बनाए? सैटेलाइट बनाए, उसका कैमरा बनाए, वो आसमान के नीचे लटकता, पूरी दुनिया की फोटोआं खींच रहा वो सैटेलाइट के कैमरा। तो कौन मिलके बनाए? वो अमेरिका, दोनों मिलके बनाए। तो अमेरिका फ्रांस क्या है? दज्जाल है। तो दज्जाल की आंखी क्या है? वो सैटेलाइट का कैमरा है। क्या है अमेरिका, क्या है दज्जाल की आंखी? क्या है? सैटेलाइट का। अब यहाँ पे हमारे निजामाबाद के मुफ्ती सईद अकबर साहब सबसे पहचानते ना आते थे? हाँ माशाल्लाह, जरा समझाने में आता नहीं रहते। तुम लोग घर पे गए मिलने मुफ्ती सईद अकबर साहब से, जाके आवाज की, हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं आया, मुफ्ती साहब है क्या घर में? घर वाले आवाज किए, नहीं नहीं क्या है, मुफ्ती साहब का दिल घर में है, मुफ्ती साहब की आंखें जो ना मरकज में है, और मुफ्ती साहब का हाथ जो ना अनवरुल मदारिस में है, मुफ्ती साहब का पाँव ना स्टेशन में है। सही है बात? हाँ? मुफ्ती साहब का दिल घर में है कहते, मुफ्ती साहब की आंखें आंदना वहां है कहते, मुफ्ती साहब के पार आंदना बस स्टैंड में है कहते, हाथ आंदना स्टेशन में। सही है? अरे जो अल्लाह के नबी बोले दज्जाल है, इंसान है, तो पूरा एक जगह करेंगे ने नीचे मुंडी ऊपर पैर में जैसे बात करेंगे, गलत है ना? अच्छा अमेरिका फ्रांस दज्जाल क्यों नहीं हो सकता वो भी सुनो। हुजूर ने फरमाया कि दज्जाल गिड्ढा होगा, मोटा होगा, बाद में जब खुदाई का दावा करेगा तो लंबा हो जाएगा। और क्या फरमाया कि दज्जाल के पांव टेढ़े मेढ़े होंगे। बोले नहीं बोले? अब हमारा सवाल है शकील बिन हनीफ के मानने वालों से, अगर अमेरिका फिरान दज्जाल है तो कहां से गिड्ढा है, कहां से मोटा है अमेरिका फिरान? बताओ, है नहीं है? अगर अमेरिका फिरान दज्जाल है तो कलर कहां से लाल है बताओ, बता सकते? तो क्या बना रहे लोगों को बेवकूफ? क्या बना रहे? बेवकूफ बना रहे। बनना है तुम लोगों को, लेकिन भटका रहे कैसा? वही बात, नबी जो बोले जैसा बोले वैसा, इसलिए भटकाने के लिए बच्चों को क्या करते हो? और एक बात याद रखो अच्छे से, हदीस में है अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कयामत के करीब जूते का तस्मा बात करेगा। क्या है? जूते का तल्ला आता ना, चप्पल का तल्ला, जूते का तल्ला आता ना नीचे का चलते सो, हाँ, तो वजीर हदीस में है कि जूते का तल्ला वो नीचे का क्या करेगा? बात। हदीस में अब लोग क्या बोलते हैं मालूम? ये हदीस का मतलब क्या है? बोले मालूम? हेडफोन है। क्या है? हेडफोन। कई को बोले चप्पल पहनते वक्त में चप्पल का शेप कैसा रहता? सामने डंडी, पीछे झूम जाके द्वार। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो चप्पल बात करेगी का मतलब क्या है? कहते उससे लब्बारों से हेडफोना बनते, तो हेडफोना बात कर लेना। तो हदीस में नबी जो बोले जैसा बोले वैसा नहीं होता बोल के क्या बता रहे? बच्चों को मिसगाइड कर रहे। क्या बोल के? हेडफोन नबी बताए सो निशानी है। सही है खबर? ऐसा मिसगाइड कर रहे। आई बात समझ में नहीं आ रही? याद रहेगा नहीं रहेगा? हाँ इंशाल्लाह बोलो। तो इसके लिए क्या करना है? 4 बातें समझा दिया अच्छे से। मैं महदी कौन, दज्जाल कौन, ईसा अलैहिस्सलाम कौन, शकील बिन हनीफ कौन, याद रहेगा सब। और भी बहुत सी तफसीलात है, आप उसको उलमा के पास में बैठ के सीखिए, जानिए, समझिए। समझेंगे इंशाल्लाह बोलो। जाने के बाद क्या करते? क्या करते? एक कान से दूसरे कान से निकाल देना। याद रखो शकीलियत इस वक्त में शकील बिन हनीफ के मानने वाले आगे चल के बहुत बड़ा खतरा है कि इनसे हम खामोश रहेंगे। क्या खतरा है? इन्होंने कहा है कि देखो इनके नजदीक हदीस में फरमाया गया कि याजूज माजूज आएंगे कब? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद। कुरान में तज़किरा है इनका, हदीस में भी तज़किरा है कि याजूज माजूज दुनिया में आएंगे। ये कौन है याजूज माजूज? अब शकील बिन हनीफ के मानने वाले क्या बता रहे हैं? याजूज माजूज कौन है? चाइना है। कौन है? और याजूज माजूज का फितना क्या है? बोलते क्या? कोरोना वायरस है। क्या है? कोरोना वायरस।
और फिर हदीस में है ना, इस्तांबुल को फतह करेंगे तुर्की को, वो कौन सी कंट्री है? बोले वो कुवैत है। क्या है? कुवैत है। फिर हदीस में है कि दज्जाल के एक हाथ में जन्नत होगी, दूसरे हाथ में जहन्नम होगी, वो क्या है? तो इसके मानने वाले बोल रहे जन्नत से मुराद अमेरिका की जंग हुई थी इराक से और कुवैत से, हुई थी ना, अमेरिका की हुई ना भाई। तो अमेरिका क्या करा, जो उसको माना, कौन माना उसको? कुवैत वाले माने, और इराक वाले उसकी बात को नहीं माने। तो इराक वाले उसकी बात को नहीं माने तो अमेरिका क्या करा, बमबारी करके इराक को तबाह कर दिया, मतलब क्या है? जहन्नम बना दिया। और कुवैत वाले उसकी बात को माने तो अमेरिका क्या करा, उसको जन्नत बना दिया। तो क्या मतलब है? अब इनका बोलना ये है कि दज्जाल की एक हाथ में जन्नत होगी, दूसरे हाथ में जहन्नम होगी। अब शकील बिन हनीफ के मानने वाले इस हदीस का मतलब बिगाड़ के क्या बता रहे हैं, यहाँ जन्नत से मुराद कुवैत का मुल्क है, जहन्नम से मुराद इराक का मुल्क है। समझ में आ रही बात? इस तरह से लोगों को बेवकूफ बना रहा है। इसी तरह हदीस में है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के जमाने में आएंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, तो उस वक्त यहूदियों का आलम क्या होगा? यहूदी पहाड़ों के पीछे जाकर भी छुप जाएंगे, पत्थर के पीछे भी जाकर छुप जाएंगे। पत्थर पुकार पुकार के बोलेगा, ऐ मुसलमान मेरे पीछे कौन छुपा है? यहूदी, आओ उसको ढूंढो और कत्ल करो। अब शकील बिन हनीफ के मानने वाले क्या बोल रहे? ये हदीस का मतलब जो है यहूदी का हकीकत में पत्थर के पीछे छुपना नहीं है, फिर क्या है? अब लोगों को बता रहे, स्टूडेंट्स को बता रहे, कॉलेज के बच्चों को बता रहे, यहाँ पत्थर के पीछे यहूदी का छुपना नहीं है, बल्कि इसका मतलब टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी क्या है? राडार। क्या है? राडार, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। क्या है कहते? ये हदीस का मतलब है। आगे बात समझ। और हदीस में क्या है? दज्जाल के साथ रोटियों का पहाड़ होगा, पानी की नहर होगी। अभी लोग क्या बोलते हैं इसका मतलब? इनका बोलना ये है रोटियों के पहाड़ से मुराद ये है अमेरिका की अफगानिस्तान के साथ जंग हुई थी ना भाई 2001। अब इन्हों बोल रहे अमेरिका उस जमाने में अफगानिस्तान के मुसलमानों को खाने के वास्ते हेलीकॉप्टर से पाकिस्तान रोटियों के, डबल रोटियों के फेंके गए, आटा फेंके करते ऊपर से, पानी के बाटला फेंके करते। तो वो रोटियों के पहाड़ का मुराद क्या है? हेलीकॉप्टर से रोटी के पाकिटा और आटे के पाकिटा फेंकना है। और पानी का दरिया चलेगा, क्या मतलब क्या है? ऊपर से पानी लगा से फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, क्या है? पानी का दरिया चलना है। सब बेवकूफी की बातें हैं। लेकिन इस तरह की बातें करके हमारे नौजवान बच्चों को शकील बिन हनीफ के लोग कॉलेजों में, स्टूडेंट्स के पास, हॉस्टलों के पास जाकर अलग अलग बच्चों को इंडिविजुअल ले जाकर होटलों के अंदर, चाय की दुकानों पे ले जाकर क्लासेस के बहाने से कि आप पढ़ने के लिए आए, हम आपको ट्यूशन देंगे, ये बहाने बनाकर दोस्तियां करके अपने नंबरात देकर कॉलेज के बच्चों को ले जाकर भटका रहे हैं। और ये मैं खास तौर पर कहूंगा कि जो बच्चे निजामाबाद से हैदराबाद पढ़ने आए हैं, उन माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों के दीन की फिक्र करे, उन बच्चों को पूछे कि बेटा ऐसे कोई लोग तुम्हारे पास मिलने आए तो उनसे होशियार रहो। इसलिए कि शकील बिन हनीफ के मानने वाले लोग आउट ऑफ इलाकों से आने वाले बच्चों को पहले नंबर पर टारगेट बनाते हैं। दूसरे नंबर पर जो बच्चों का जुमा किसी मजहब के पास तय नहीं होता, उन बच्चों को टारगेट बनाते हैं। जो बच्चे दिल में जहां आया वो जुम्मा पढ़ता है, उस बच्चे को टारगेट बनाते हैं। नंबर 3, ऐसे लोगों को टारगेट बनाते हैं जिनको महदी कौन है नहीं मालूम, दज्जाल कौन है नहीं मालूम, ईसा कौन है नहीं मालूम, उनको टारगेट बनाते हैं। इसलिए ये चीजों को जानना जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि हम गफलत में रहे, हमारे बच्चे फितनों का शिकार हो जाए। तो यहाँ से जाने के बाद एक एक बच्चे के ईमान की फिक्र करेंगे। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? यूं उलमा से कहना कि मौलाना खत्मे नबूवत के काम के वास्ते जब भी किसी को ईमान की बात समझाना है, अकीदा समझाना है, इस्लाम समझाना है, आप हमको याद करिए, दिन के उजाले में याद करिए, हमारे सीने तैयार है। रात के अंधेरे में बुला लीजिए, कितनी भी रात होगी, अगर किसी गांव के अंदर शकील बिन हनीफ के मानने वालों के आने की खबर मिलेगी, हम रात के अंधेरे में आपके साथ चलने के लिए तैयार है। आप हमको आवाज दे दीजिए, हम आपके साथ कदम ब कदम मिलाकर इंशाअल्लाह एक एक गांव को जाएंगे, शहर के कोने कोने में जाएंगे, एक एक बच्चे का ईमान बचाएंगे, एक एक स्टूडेंट का ईमान बचाएंगे, कॉलेज के लोगों के पास जाएंगे, प्रिंसिपल से मिलेंगे, कहेंगे कि ईमान हमारे बच्चों का खतरे में है, समझाने के लिए आधा घंटा दे दो। स्कूल के बच्चों का ईमान खतरे में है, हम स्कूल के प्रिंसिपल से जाकर मिलेंगे, उनके हाथ पकड़ने पड़ेंगे, हाथ पकड़ेंगे, पांव पकड़ना पड़ेगा, पांव पकड़ के कहेंगे हमारे बच्चों का ईमान खतरे में है, समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम
टाइम दे दो, ये हमको मेहनत करना है और इरादा करो कि इंशाअल्लाह जरूरत पड़ने पर गांव के स्कूल को भी जाएंगे, शहर के कॉलेज को भी जाएंगे, होटल में बैठने वाले मुसलमान भाइयों से जाकर के मिलेंगे, रोडों पर फिरने वाले भाइयों से जाकर मिलेंगे, बंदी ढकेलने वाले को जाकर समझाएंगे अल्लाह के नबी आखिरी नबी है, महदी का ज़हूर नहीं हुआ, अभी दज्जाल नहीं निकला, अभी ईसा नहीं आएंगे, मैकेनिक की दुकान वालों को जाकर समझाएंगे, बंदी ढकेलने वालों को जाकर समझाएंगे, होटल में वेटरिंग करने वालों को समझाएंगे, पोछा मारने वालों को समझाएंगे, होटल संभालने वालों को जाकर समझाएंगे, तरकारी बेचने वालों को समझाएंगे, ऑटो चलाने वालों को समझाएंगे, हर मुसलमान के तक हम आका के दिन का पैगाम पहुंच कर रहेंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, मौलाना वजीउद्दीन। अज़ीज़ों, ये वक्त है अपने बच्चों के दीन के ईमान की फिक्र करने का। उसके लिए एक काम खत्म नबूवत हैदराबाद की तरफ से किया जा रहा है, वो काम सुनाकर अपनी बात को खत्म करूं। वो काम ये है कि महीने का एक इतवार खत्म नबूवत से वाबस्ता उलमाए किराम और खत्म नबूवत से जुड़े हुए नौजवान बच्चे गली गली में फिर फिर कर, गाँव और इलाके इलाके में फिर फिर कर, मोहल्ले मोहल्ले में फिर फिर कर, पहले कार लेकर मोहल्ले की गलियों में जाते हैं, औरतों को पर्दे में ठहरा कर समझाते हैं और बच्चों को जाकर समझाते हैं, बंडी वालों को जाकर समझाते हैं, होटल में बैठने वालों को जाकर समझाते हैं कि देखो तुम्हारे और मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी है, तुम्हारा मेरा ईमान खतरे में है। महदी के नाम पर ईमान लूटा जा रहा है, दज्जाल के नाम पर ईमान लूटा जा रहा है, ईसा के नाम पर ईमान लूटा जा रहा है। हम उलमाए किराम खत्म नबूवत हैदराबाद से उलमाए किराम पूरे शहर हैदराबाद के एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में, एक एक कॉलेज में, एक एक होटल में, एक एक बस्ती में, एक एक बाजार में लगने वाले इलाकों में एक एक टूटियां पकड़ पकड़ कर समझा रहे हैं। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, उलमा से भी गुजारिश करूंगा, यहाँ पर भी इस तरतीब को जिंदा करो। हम महीने का एक इतवार खत्म नबूवत के लिए निकालेंगे, 1 घंटा हम इस अल्लाह के रास्ते में अपना पसीना बहाएंगे, जरूरत पड़ेगी सर कटा देंगे, लेकिन ईमान पर समझौता नहीं करेंगे। शकीलियत की आवाज लगेगी, हम शकीलियत को अपने इलाकों से निकालेंगे, अपने देहातों से निकालेंगे, फैयाज की आवाज आएगी, हम अपने इलाके से फैयाज का फिक्र खत्म करके दम लेंगे। हमारे इलाकों से गौहर शाही की आवाज आएगी, हम गली गली में आवाज लगाएंगे, गौहर शाही ईमान का लुटेरा है, एक एक का ईमान बताएंगे। हमारी गली में आवाज लगेगी, रामदीयत का फितरा है, हम गली गली में गश्त करेंगे, मोहल्ले मोहल्ले को जाएंगे, एक एक बच्चे को समझाएंगे कि रामदी ईमान का लुटेरा है, उससे ईमान बचाएंगे, एक एक ईमान बचाएंगे, एक एक गली में जाएंगे, बंडी वाले से मिलेंगे, आटे वाले से मिलेंगे, उलमा से कहेंगे मौलाना हमारा नाम लिख लीजिए, नंबर लिख लीजिए। जब आप खत्म नबूवत की गश्त के लिए निकले, दिन में निकले हमको आवाज दे दीजिए, रात में निकले हमको आवाज दे दीजिए, हम ड्यूटी पर होंगे, छुट्टी लगा कर आएंगे, लेकिन खत्म नबूवत का पैगाम गली गली में घर घर तक इंशाअल्लाह पहुंचाएंगे। नारे तकबीर, खत्म नबूवत, शकील बिन हनीफ मुर्दाबाद, शकील बिन हनीफ, गौहर शाही, दोबर शाही, यूनुस शाही, फैयाज बिन यासीन, कादियानी। दूसरा काम ये करना है मेरे अजीजों, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने मंडल में इस तरह के जोड़ लेना है। हर कॉलेज के बच्चों को, हर स्टूडेंट को, हम बैठे हैं, आप बैठे हैं, हमारी माओ बहनों तक ये पैगाम पहुंचाना बहुत जरूरी है। औरतों का भी इसी तरह का एक इज्तिमा, अपने उलमा से जाके मिलो प्रोग्राम के बाद, मौलाना हमारे गाँव की औरतों को आइए, ये मसला समझाइए। जैसे आप 24 घंटे हमको बता रहे हैं ईमान के लुटेरे कौन है, हम अपने मंडल की औरतों को जोड़ेंगे, हम अपने गाँव की औरतों को जोड़ेंगे, हम अपने मोहल्ले की औरतों को जोड़ेंगे। आप 2-4 घंटे में हमारी खवातीन को इसी तरह का प्रोग्राम रखकर वो हमारी खवातीन को आप ईमान के लुटेरे कौन कौन है समझा दीजिए। ये दूसरा काम हमको अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने मंडल में, अपने खेड़े गांव में करना है। करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए, हम सब का ईमान पर खातिमा फरमाए, हमारी नस्लों का अल्लाह ईमान पर खातिमा फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह।